हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सिंह आज से हिंदी कक्षाओं को प्रारंभ कर रहा हूं और हिंदी का आज हमारा पहला टॉपिक है वर्ण विचार। ठीक, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। अगर आपसे ये पूछा जाए वर्ण क्या होता है तो आपको ये बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका और विभाजन नहीं हो सकता उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक, जो हमारी जो हिंदी भाषा है वो ध्वनि से बेस्ड है, तो बोली जाने वाली सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होगी। ध्वनि को ही जब हम लिखित रूप में लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए सार्थकता की दृष्टिकोण से सबसे छोटी इकाई क्या है तो सार्थकता की दृष्टिकोण से सबसे छोटी इकाई शब्द है। ठीक, व्याकरण के दृष्टिकोण से सबसे छोटी इकाई वाक्य है। अब वर्ण से हमने प्रारंभ किया। वर्ण उसे कहते हैं जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक, हमारी हर भाषा में कुछ निश्चित संख्या में वर्ण होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? 52। कहीं कहीं पे ये 49 भी दिए गए हैं, कहीं कहीं पर ये 56 भी दिए गए हैं, किंतु विद्वानों द्वारा एक निश्चित रूप एक मानक संख्या मान ली गई है 52। ठीक है, 52 हिंदी भाषा में कितने हैं? 52। अंग्रेजी में कितने हैं? 26। ठीक, वर्ण क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। कौन सी इकाई होती है? लिखित इकाई। अब जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ओ ओ रेर, ये क्या है? ये वर्ण है। क ख ग घ घ, ये साउंड है, ये साउंड है, ये ध्वनि है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि हुई। ठीक, जब हम इसको लिखित रूप में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। अब वर्ण अ कहने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक, अगर हमें किसी से बात करनी है तो वहाँ वर्णों का प्रयोग ना करके शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे आम, अमरूद, ईंख, ये शब्द हैं, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हैं। इनका अर्थ समझ में आ रहा है तो सार्थकता की, सार्थक, ठीक है, जिसका अर्थ है अर्थ सहित, सार्थक अर्थ सहित, अर्थ सार्थकता की दृष्टिकोण से सबसे छोटा इकाई क्या हुआ? शब्द हुआ। ठीक, अब मैंने कहा आओ तो आप पूछेंगे कहाँ? शब्द कहने से भी पूरा पूरा अर्थ नहीं आता। जब हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो एक पूरा पूरा अर्थ निकल कर आता है। तो इस कारण व्याकरण की दृष्टिकोण से सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वाक्य हुई। अब आपसे अगर ये पूछा जाए वर्ण कितने हैं तो आपने 52 पर टिक कर दिया, किंतु केंद्रीय हिंदी माध्यम हिंदी संगठन के द्वारा वर्णों की संख्या 49 मानी गई है। अगर केंद्रीय हिंदी संस्थान का शब्द आए कि आपसे परीक्षा में पूछा जाए केंद्रीय हिंदी संस्थान ने कितने वर्णों को स्वीकार किया है तो 49। ठीक है, वैसे हमारे वर्ण कितने हैं? 52। हिंदी भाषा में अगर आपसे ये पूछा जाए मूल वर्ण कितने हैं तो ध्यान दीजिएगा, मूल वर्णों की संख्या हमारी 44 है, 44। हमारे जो वर्ण हैं वो दो भागों में डिवाइडेड हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, इसमें जो मूल वर्ण हैं जिनकी संख्या 44, इसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। हमारी परीक्षाओं में दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक सीधा सीधा फैक्ट बेस्ड, दूसरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। आपसे किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसने ये ना पूछा कि वर्ण कितने, उसने कहा मूल वर्ण कितने हैं। वहाँ पर 44, 49, 52 और 56 आपको दिया हुआ है। मूल देखिए, यहाँ मूल शब्द लग गया है तो मूल शब्द लगते ही इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 44, जिसमें 11 हमारे क्या हैं? स्वर हैं, और 33 हमारे क्या हैं? व्यंजन। क्योंकि वर्ण हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया, स्वर तथा व्यंजन। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है स्वर। स्वर किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, वायु मुख से बिना अवरोध के बाहर निकले, उनको हम स्वर कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ओ रे।
दोबारा काउंट कीजिएगा, आ ई उ ए ओ रे। इनको काउंट करके देखिएगा, ये इनकी संख्या कितनी है? 11। ठीक। हाँ मित्रों, अगर यदि आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है मूल स्वर कितने हैं, तो आपको 11 पर टिक नहीं करता है, आपको टिक करता है 4। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रेर। ठीक है। ऐसा माना जाता है सभ्यता का, संस्कृति का पहला शब्द जो था वो था ओम। ओम, ओम ऐसे लिखा जाता है, वो हम जो उसको इस तरीके से लिख देते हैं वो ओम का प्रतीक है। ओम, ओम में जो वर्ण आते हैं वो 4 ये मुख्य वर्ण हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रेर, इसलिए इनको मूल वर्ण कहा जाता है। ठीक। अब वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर कितने हैं? 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रेर। संधि स्वर कौन से हैं? 7। ठीक है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ। ठीक। अब संधि स्वर किन्हें कहते हैं? संधि, संधि का मतलब तो जोड़। ठीक है। जिनका हम सार्थक खंड कर सके, जिनके हम अर्थपूर्ण टुकड़े कर सके, उनको हम क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। हमारे यहाँ संधि स्वर कितने हैं? 7 स्वर हैं। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, औ। ठीक। अब आ में आ जोड़ दिया जाए, यदि आ में आ जोड़ दिया जाए तो बड़ा आ बन जाता है। देखिए, 2 समान वर्णों के जुड़ने से जो स्वर आता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। आगे जब हम संधि पढ़ाएंगे इस चीज़ को, वहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे और उसको स्पष्ट करेंगे, परिस्पष्ट करेंगे। जब 2 समान स्वर आते हैं, जब 2 समान स्वरों का योग होता है तो उनके स्थान पर दीर्घ स्वर आ जाता है। तो छोटा आ मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ। इसी प्रकार छोटी ई मिलकर बड़ी ई, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। इन वालों को, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 3 है। दीर्घ स्वर कितने हैं? 3। इसके बाद जो बचते हैं ए ओ। ठीक। 4 बचे, 7 में से 3 तो दीर्घ स्वर हो गए, बाद बाकी छोटा ए, औ, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर से अभिप्राय है 2 असमान वर्णों के मिलने से जो स्वर बनते हैं, 2 असमान स्वरों के मिलने से जो वर्ण बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। 2 सार्थक वर्णों के मिलने पे, 2 सार्थक स्वरों के मिलने से, ठीक है, संधि स्वर बनता है। 2 असमान वर्ण स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर बनते हैं। जैसे आ में अगर ई जोड़ दिया जाए तो ए, आ में ए जोड़ दिया जाए तो बड़ा ए, आ में ऊ जोड़ दिया जाए औ, आ में औ जोड़ दिया जाए औ। परीक्षा की दृष्टिकोण से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है, जिसमें 11 स्वर हैं, आपके 33 व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। मूल वर्ण कितने हैं? 44। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को। वर्ण कितने भागों में विभाजित हैं? 2 भागों में विभाजित हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में वायु बिना अवरोध के मुख से बाहर निकले, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रेर। संधि स्वर की संख्या कितनी है? 7। बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, औ।
संधि स्वर को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा। अब इसके बाद आता है संयुक्त स्वर। जब दो असमान स्वर मिलने से जो स्वर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। तो जैसे ए, औ। आ में अगर ई जोड़ दिया जाए तो छोटा ए बन जाएगा, आ में ए जोड़ दिया जाए तो ए बन जाएगा, आ में ऊ जोड़ दिया जाए तो औ बन जाएगा, आ में औ जोड़ दिया जाए तो औ बन जाएगा। इस प्रकार से इनको हम क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4। परीक्षा में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है संख्याओं के आधार पर, उनके मेल के आधार पर। अब उन्होंने ऐसे दे दिया आ, ए और रे, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, या मूल स्वर की संख्या कितनी है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है। ठीक, अगर संयुक्त स्वर पूछे जाए तो वो 4 लगाने हैं, और अगर संधि स्वर पूछे जाए तो उनकी संख्या कितनी है, 7। मूल स्वर कितने हैं, 4। मैं समझता हूँ कि बच्चों आप लोगों को स्वर के बारे में जितनी भी दुविधाएं थी, शंकाएं थी, वो सारी उनका सबका समाधान हो गया होगा। और परीक्षा में जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये एक आपका टॉपिक बनाया गया था। ठीक है, आप इस चैनल को देखिएगा, पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे, व्यंजन पर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।